हेलो ट्रेनीज़, आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ऑलराउंडर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है मापक प्रणाली, मेजरमेंट सिस्टम। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो हर चीज़ को नाप तोल कर लेते हैं, तो उसी पे आधारित अपना आज का लेसन मापक प्रणालियाँ। मापक प्रणालियाँ 3 प्रकार की होती है। माप तोल की 3 प्रणालियाँ हैं। पहली जो प्रणाली है उसका नाम है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरी प्रणाली है उसका नाम है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। और तीसरी प्रणाली है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। ये माप तोल की तीनों प्रणालियाँ 3 इकाइयों को मापती है: द्रव्यमान, लंबाई और समय। ये जो CGS प्रणाली है इसका दूसरा नाम है मीट्रिक प्रणाली। ये जो CGS प्रणाली इसका नाम है मीट्रिक प्रणाली। यहाँ पे आपको याद करने के लिए बिल्कुल आसान बना दिया गया है। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। तो CGS सिस्टम या मीट्रिक प्रणाली माप तोल की वो प्रणाली है जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। इसी प्रकार हम FPS सिस्टम में लंबाई को F फॉर फुट में, द्रव्यमान को P फॉर पौंड में और टाइम को S फॉर सेकंड में मापते हैं। इसी प्रकार MKS प्रणाली में लंबाई को हम मीटर में, द्रव्यमान को हम K फॉर किलोग्राम में और समय को S फॉर सेकंड में मापते हैं। आपने देखा कि तीनों ही प्रणालियों में S फॉर तो सेकंड ही है, समय की इकाई तो सेकंड ही रहेगी, समय की इकाई सेकंड रहेगी। और एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। CGS सिस्टम जिसका दूसरा नाम है मीट्रिक प्रणाली, C फॉर सेंटीमीटर यानी लंबाई को सेंटीमीटर में, G फॉर ग्राम यानी कि द्रव्यमान को ग्राम में, S फॉर सेकंड यानी कि समय को सेकंड में मापेंगे। और FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या करेंगे? लंबाई को F फॉर फुट, द्रव्यमान को P फॉर पौंड और समय को S फॉर सेकंड में मापेंगे। और तीसरी जो प्रणाली है MKS सिस्टम, इसमें लंबाई को M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड में मापेंगे। CGS प्रणाली का दूसरा नाम मीट्रिक प्रणाली है और FPS सिस्टम का दूसरा नाम ब्रिटिश प्रणाली है। और MKS सिस्टम को SI प्रणाली, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी कहा जाता है। अगर परीक्षा में इनकी परिभाषा पूछ ली जाए कि CGS सिस्टम, CGS मेजरमेंट सिस्टम क्या है, या CGS मापतोल प्रणाली क्या है, या मीट्रिक मापतोल प्रणाली क्या है, तो आप इसी में इसकी परिभाषा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे CGS सिस्टम या मीट्रिक प्रणाली मापतोल की वो प्रणाली है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक इसी प्रकार हम FPS सिस्टम की भी परिभाषा दे सकते हैं। FPS सिस्टम मापतोल की वो प्रणाली है जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पौंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है। और ठीक इसी प्रकार MKS प्रणाली की परिभाषा हम दे सकते हैं, इसी में से हम बना सकते हैं। MKS प्रणाली मापतोल की वो प्रणाली है जिसमें हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। कई बार परीक्षाओं में भौतिक राशियों की इकाई पूछी जाती है, चाहे वो अपनी ITI की परीक्षा हो या कोई कंपटीशन टेस्ट। भौतिक राशियों की SI यूनिट पूछी जाती है, SI इकाई पूछी जाती है। चलिए अब हम उन्हें समझते हैं। ये भौतिक राशियाँ हैं जिनके नाम लिखे गए हैं। ये इनकी इकाई है और ये इनके संकेत है, सिंबल है। तो पहली भौतिक राशि हमारी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की इकाई क्या है? वर्ग मीटर। और इसका सिंबल क्या है? छोटी m स्क्वायर। यहाँ छोटा मीटर के लिए हमेशा छोटा m प्रयोग करते हैं। तो क्षेत्रफल की इकाई है वर्ग मीटर और इसका सिंबल है m स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरी भौतिक राशि हमारी आयतन। आयतन की इकाई है घन मीटर और कैसे लिखते हैं? M3 क्यूबिक मीटर। तीसरी भौतिक इकाई हमारी घनत्व।
घनत्व को कैसे मापते हैं? किलोग्राम प्रति घन मीटर, और इसका संकेत है केजी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। चौथी जो भौतिक इकाई हमारी गति, गति को कैसे मापते हैं? मीटर पर सेकंड, और इसका सिंबल है मीटर पर सेकंड। और पांचवी भौतिक इकाई है त्वरण, त्वरण को कैसे मापते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इसका सिंबल है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल, बल की हमारी जो भौतिक इकाई बल है उसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन, और इसका सिंबल है एन। याद रखना, न्यूटन के लिए हम कैपिटल एन का यूज करते हैं और मीटर के लिए स्मॉल एम का यूज करते हैं। इसी प्रकार हमारी दबाव और प्रतिबल, दबाव की भी और प्रतिबल की भी एक ही इकाई है न्यूटन पर वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, और ये इसकी इकाई है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसी प्रकार हमारी तीन भौतिक इकाइयाँ हैं कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा। इन सभी की इकाई क्या है? जूल। कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा जो भौतिक राशियाँ हैं इनकी सभी की भौतिक जो यूनिट है वो है जूल। इसको जूल में मापा जाता है, तीनों को, कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा को। और इसका सिंबल है स्मॉल जे, छोटा जे। जूल को हम न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, जूल को हम न्यूटन गुणा में मीटर भी बोलते हैं। इसी प्रकार हमारी जो शक्ति है भौतिक इकाई उसकी ऐसा यूनिट क्या है? वाट, और इसका सिंबल है कैपिटल डब्ल्यू, वाट। इसी प्रकार हम एक वाट किसके बराबर होता है? एक जूल कार्य प्रति सेकंड किया जाए, जूल पर सेकंड इसलिए लिखा गया। एक जूल कार्य जब प्रति सेकंड किया जाए तो 1 वाट शक्ति होती है। बच्चों, अब हम लंबाई, भार और आयतन की कुछ इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। लंबाई का सबसे जो छोटा है, इनमें से सबसे छोटा है मिलीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा है डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा है मीटर, मीटर से बड़ा है डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ा है हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से बड़ा है किलोमीटर। इसी प्रकार भार में इनमें से सबसे छोटा है मिलीग्राम, मिलीग्राम से सेंटीग्राम बड़ा है, और सेंटीग्राम से डेसीग्राम बड़ा है, डेसीग्राम से ग्राम बड़ा है, और ग्राम से बड़ा है डेकाग्राम, डेकाग्राम से बड़ा है हेक्टोग्राम, और हेक्टोग्राम से बड़ा है किलोग्राम। इसी प्रकार आयतन में इनमें से सबसे छोटा है मिलीलीटर, मिलीलीटर से बड़ा है सेंटीलीटर, सेंटीलीटर से बड़ा है डेसीलीटर, डेसीलीटर से बड़ा है लीटर, और लीटर से बड़ा है डेकालीटर, डेकालीटर से बड़ा है हेक्टोलीटर, और हेक्टोलीटर से बड़ा है किलोलीटर। अब हम ये सीखेंगे कि मिलीमीटर के डेकामीटर कैसे बनाए जाते हैं, किलोमीटर के मीटर कैसे बनाए जाते हैं, इसी प्रकार किलोग्राम के ग्राम कैसे बनाए जाते हैं, मिलीग्राम से डेसीग्राम कैसे बनाए जाते हैं। इसी प्रकार आयतन में हेक्टोलीटर से डेसीलीटर कैसे बनेंगे, सेंटीलीटर से हेक्टोलीटर कैसे बनेंगे। इस प्रकार इनका एक तरीका है। हम देखते हैं कि प्रत्येक चरण में 10 गुना बढ़ता जाता है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रत्येक चरण में 10 गुना वृद्धि होती जाती है, और इसी प्रकार हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो इकाई छोटी होती जाती है। मैंने एक डायग्राम बनाया है, जैसे सबसे जो किलोमीटर, किलोग्राम और किलोलीटर है उसके लिए मैंने बड़ा बॉक्स बनाया, देखो 7 नंबर पे। ये सबसे बड़ी इकाई है इनमें से, और छोटी होती जा रही है। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो इकाइयाँ छोटी होती जाती है, और नीचे उतरते हैं तो इकाइयाँ बड़ी होती जाती है। तो हमें क्या करना है? मान लिया हमने मिलीमीटर के मीटर बनाने हैं, मिलीमीटर के मीटर बनाने हैं, तो हमें पता है कि प्रत्येक चरण पे इकाई 10 गुना या तो छोटी होती जाती है या बड़ी होती जाती है। तो मिलीमीटर ऊपर है, ये छोटी इकाई है, देखो मिलीमीटर नंबर 1 पे है, ये छोटी इकाई है, और मीटर नंबर 4 पे है। तो जब हम मिलीमीटर से मीटर बनाएंगे तो चरण गिनेंगे 1 2 3। मिलीमीटर से जब हम मिलीमीटर को जब हम मीटर बनाएंगे तो मिलीमीटर 1 नंबर पे है और मीटर नंबर 4 पे है। तो 1 2 3, 3 बार 10 10, 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000। छोटी इकाई से हमें बड़ी इकाई बननी है,
छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनानी है तो हम 1000 से भाग दे देंगे। तो 1/1000। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/1000। अगर इसका उल्टा होता, 1 मीटर से हमें मिलीमीटर बनाने होते, 1 मीटर से मिलीमीटर बनाने होते, छोटी इकाई के लिए हम गुणा करते। कितने चरण है? 1 2 3 यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000 से गुणा कर देंगे। मतलब 1 मीटर गुणा में 1000 मिलीमीटर हो जाते। इसको हम एक बार साफ करके दोबारा से अच्छी तरह से दोबारा से बताएंगे। आइए हम कुछ उदाहरणों से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। मैंने जो 2 थे उनको मिटा दिया है, यानी कि लंबाई वाले से ही हम समझ लेंगे। बाकी में सिर्फ मीटर का, ग्राम का और लीटर का ही अंतर रहेगा। जैसे हम 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें किसको किस में बदलना है। हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर नंबर 4 पे है, मीटर को सेंटीमीटर में, यानी कि इस मीटर बड़ी इकाई है, इसकी छोटी इकाई बनानी है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। फिर हम ये देखेंगे किससे गुणा करना है। मीटर और सेंटीमीटर के बीच कितने चरण का अंतर है? 1 2, यानी कि 10 एक बार और 10 2 बार, यानी कि 100 से। यानी कि हम 10 मीटर को अगर 100 से गुणा कर देंगे तो 1000 सेंटीमीटर हमारा उत्तर होगा। हमारा उत्तर क्या होगा? 1000 सेंटीमीटर। हमने क्या बदला है? 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने देखा मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं, यानी कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई बनानी है। बड़ी इकाई से छोटी इकाई जब हम बनाते हैं तो हम गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं वो देख लेते हैं कि इनके बीच में कितने चरण का फासला है। जैसे मीटर से सेंटीमीटर बनाए, मीटर 4 नंबर पे है और सेंटीमीटर 2 नंबर पे है, यानी कि 1 और 2, 10 गुणा 10, 2 बार 10 से गुणा करते हैं। जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाते हैं, छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाते हैं तो हम भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं वो हम चरण गिन देते हैं। जितने चरण होते हैं उतनी बार 10 से हम क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। पाँच किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? किलोमीटर नंबर 7 पे किलोमीटर, मिलीमीटर नंबर 1 पे। 5 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो हम देखेंगे नंबर 7 वाले से हमने नंबर 1 वाला बनाना है। कितने चरण का फर्क है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 को 6 बार गुणा, 10 को 6 बार गुणा कराएंगे तो हम 1 के साथ 6 जीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6। और कितने किलोमीटर के बनाने हैं? 5 किलोमीटर के। 5 से और गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख मिलीमीटर। 5 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 50 लाख मिलीमीटर। इसी प्रकार हम बार में चरण वाइज ही गुणा करेंगे, चरण वाइज ही हम भाग करेंगे। यहाँ पे लंबाई वाले में मिलीमीटर लिखा है, वहाँ पे बार वाले में क्या लिखा हुआ? मिलीग्राम। और आयतन वाले में क्या लिखा हुआ? मिलीलीटर। इसी प्रकार लंबाई वाले में मीटर लिखा हुआ है, बार वाले में ग्राम लिखा होगा और आयतन वाले में लीटर लिखा होगा। लंबाई वाले में किलोमीटर लिखा हुआ है, उसमें किलोग्राम और किलोलीटर लिखा होगा। तो ये था आपका एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे हम इन यूनिट को बदलते हैं। आइए अब हम और कुछ जानकारियां लेते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.454 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में मिलीमीटर पूछे जाएं तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं।
1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं। 1 मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं। एक माइक्रोन जो लंबाई की बिल्कुल छोटी इकाई है, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है। और 1 इंच में 8 सूत होते हैं। सूत भी एक लंबाई की ही इकाई है। इसी प्रकार भार की कुछ इकाइयां हैं जो आपने सुन रखी होगी, लेकिन उनका मान आपको पता नहीं होगा। जैसे 1 औंस 28.35 ग्राम के बराबर होता है। 1 औंस लगभग 28.5 ग्राम के बराबर होता है। सही वैल्यू 28.35 ग्राम। इसी प्रकार एक पौंड 453.6 ग्राम यानी 450 ग्राम के लगभग होता है। 1 पौंड 453.6 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम में 35 औंस होते हैं। 1 किलोग्राम में 35 औंस होते हैं। 1 क्विंटल हम सब जानते हैं कि 100 किलोग्राम के बराबर होता है 1 क्विंटल। और 1 मण 40 किलोग्राम के बराबर होता है। और 1 टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। इसी प्रकार अक्षमता में 1 गैलन 4.546 लीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 घन सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1.34 हार्स पावर के बराबर होता है। तो बच्चों, ये था आपका पहला जो पाठ माप प्रणालियाँ। अब आपको होमवर्क करना है। इसकी पहली 2 एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से कॉपी पर सोल्व करनी है। और जो सवाल उनमें से आपको नहीं आएंगे आप कमेंट करके बता दीजिए, उनके उत्तर मैं आपको बता दूंगा। उनको कैसे सरल करना है मैं आप सबको बता दूंगा। धन्यवाद।